हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। वो भी सुपर क्विक, सुपर क्लियर एंड एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपके भाई के द्वारा बनाए गए 1 पेज नोट्स के साथ कि एग्जाम में 1 पेज नोट्स काम आते हैं। आया नहीं तो फटाफट ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और अपने भाई के साथ फटाफट कंसेप्चुअली इस टॉपिक को पैक करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं वांट से, जरूरतों से, जो कभी खत्म नहीं होती। तो हमारी जरूरतें कैसी है बेटा? अनलिमिटेड है ना। ह्यूमन नेचर है, जितना मिल जाए उतना कम है। बट इन अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्स है ना बच्चे, वो कैसे हैं? लिमिटेड है, स्केयर है, और ऊपर से उनका अल्टरनेटिव यूज है। आप उनको अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको चुनना पड़ता है कि अपने रिसोर्स को आपको कहां कहां पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम की हम स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में? और क्लियर कर देता हूं एग्जाम्पल के साथ। आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं, मम्मी ने दिए बेटा 50 रुपए आपको। कितने रुपए दिए? 50 रुपए। जा बेटा, जाके बीकानेर की शॉप से कुछ नाश्ता लिया। तो आप गए, वहां जाते ही आपने देखा भैया गर्मा गर्म समोसे और ब्रेड पकौड़े तले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास अब जो रिसोर्स है वो कैसे है? लिमिटेड है। 50 रुपए दिए ना मम्मी ने, बस, है नहीं। और उस 50 रुपए को खर्च करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप समोसे खरीदोगे या ब्रेड पकौड़े खरीदोगे। सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया? अल्टरनेटिव यूज। तो जिसकी वजह से आपके सामने एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम आई कौन सी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको चुनना पड़ेगा कि भैया समोसे लूं या ब्रेड लूं, ठीक है। अगर दोनों लूं तो कौन से कितने कितने लूं, ठीक है, क्योंकि पैसे तो लिमिटेड ही है ना। तो जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, इसी को बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जब हम आपके बिहेवियर को स्टडी करेंगे कि आप किस तरह से अपने 50 रुपए को इस्तेमाल करोगे इन दो अलग अलग अल्टरनेटिव में, उसी को बोलेंगे हम क्या? इकोनॉमिक्स। तो कोई पूछता है इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो स्टडी करता है बिहेवियर को, कि किस तरह से लोग अपने स्केयर रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दैट्स इट। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर यहाँ पे अल्टरनेटिव यूज होता ही नहीं तो क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती? आप गए और वहां पे केवल समोसे ही उसने बना के रखे हुए हैं, ब्रेड पकौड़े है ही नहीं, कचौड़ी है ही नहीं, कुछ नहीं है, उसके पास केवल समोसे हैं, तो वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ही नहीं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ही इसलिए है क्योंकि हमारी वांट अनलिमिटेड है, जिसके मुकाबले में रिसोर्स स्केयर है और उनका अल्टरनेटिव यूज है। अरे बस समझ में? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है? स्केयर है, उनका अल्टरनेटिव यूज है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चा पार्टी इकोनॉमिक्स की, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स की। दो तरह का बेटा, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, नाम से ही क्लियर है। माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल। और मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्ज या बिग। सिंपल वर्ड में आपने देखा भी होगा ये। आप अपने फोन की सिम निकालते हो, सिम वाला स्लॉट होता है, वहां पे दो होते हैं, एक होता है छोटा, एक होता है बड़ा। छोटे वाले में लिखा होता है माइक्रो, बड़े वाले में लिखा होता है मैक्रो। देखा ही नहीं देखा? नहीं देखा तो आज निकाल के देख लेना, ठीक है। तो यहां से आपको हमेशा याद रहेगा, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। जब आप डील करते हो इकोनॉमिक इश्यू से जो कि रिलेटेड है स्मॉल यूनिट से, जैसे एक कंज्यूमर हो गया, एक हाउस होल्ड हो गया, एक फर्म हो गई, ठीक है। तो जब आप इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करते हो स्मॉल यूनिट्स के लिए, इंडिविजुअल हाउस होल्ड फर्म्स के लिए, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन द अदर हैंड, जब आप इकोनॉमिक इश्यूज से डील करते हो, उनको स्टडी करते हो पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी एज अ होल के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इजी। चलिए अगला पॉइंट। जब भी आप बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे ना, तो आप अज्यूम करोगे कि जो मैक्रो के वेरिएबल्स है, मैक्रो के जो वेरिएबल्स है वो क्या है? कांस्टेंट है। और जब मैक्रो की स्टडी करोगे तो अज्यूम करोगे कि जो माइक्रो के वेरिएबल्स है वो क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात? सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब माइक्रो में मेनली पढ़ते क्या है?
यहां पढ़ते हैं हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की, भैया कंज्यूमर किस तरह से अपनी नीड को सेटिस्फाई करता है स्केयर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, ठीक है। प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर कैसे अपना प्रॉफिट बढ़ाता है। थ्योरी ऑफ प्राइस, प्राइस कैसे चेंज होता है, ठीक है। बहुत सी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं जो हम क्लास 11th में ही पढ़ेंगे। 11th में है माइक्रो, 12th में है मैक्रो, ठीक है। क्योंकि भैया अभी आप छोटे हो, 12th में आप बड़े हो जाओगे, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए मैक्रो में हम पढ़ेंगे बेटा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, जहां पे डिमांड सप्लाई बराबर होती है, वो सब हम पढ़ेंगे आगे वहां पे। और अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो सही कैसे करना है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हो किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। आई बात समझ में, इजी, डिफरेंस समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स को हम दो तरह से और डिवाइड करते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, ठीक है बेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या आता है, वो सारे इकोनॉमिक इश्यूज जो रिलेटेड है पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से। क्या था, क्या है, क्या होगा। जब हम इससे रिलेटेड इश्यूज को स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सो सिंपल। बट जब हम बात करते हैं क्या होना चाहिए इकोनॉमिस्ट के ओपिनियन की, तो उसको बोलते हैं क्या, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्लियर। तो यहां पे क्या पढ़ा हमने, क्या था, क्या है और क्या होगा। व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। और यहां पे क्या होगा, क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं यार ऐसा होना चाहिए, है ना। जब हम ओपिनियंस की बात करते हैं तो किस में आता है बेटा, वो नॉर्मेटिव में। इजी, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। बट नॉर्मेटिव को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ओपिनियन होता है। क्या होता है इसमें, ओपिनियन होता है, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। समझो मेरी बात को। मैंने बोला इंडिया की पॉपुलेशन जो है ना वो 50 करोड़ है, ये एक फैक्ट है। इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूं, ऑब्वियसली ये सही नहीं है, बट इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूं, तो ये क्या है, मेरा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ऑन द अदर हैंड, इंडिया की पॉपुलेशन 50 करोड़ होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इस फैक्ट को वेरीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी का ओपिनियन है कि इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, तो ये क्या है, मेरा नॉर्मेटिव। समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ पे ओपिनियन है, यहाँ पे फैक्ट है। फैक्ट कैन बी ट्रू और फॉल्स, कुछ भी। आ रही बात समझ में, ट्रू भी होता है और फॉल्स भी होता है, बट ओपिनियन का ऐसा कोई वेरिफिएबल मीजर नहीं है ना। कैसे मीजर होगी भाई इसका ओपिनियन ठीक है या नहीं है, हर बंदा अपने हिसाब से ठीक होता है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट के अलग अलग ओपिनियन की बात की जाती है, उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है बेटा। चलिए, इसमें जजमेंट नहीं होती, इसमें जजमेंट होती है, ठीक है ना। यहाँ हम जज थोड़ा ना कर रहे हैं, ये तो पूरे प्योर फैक्ट्स है, यहाँ पे हम जजमेंट लगाते हैं अपनी अपनी, ठीक है। कोई परेशानी, इजी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आता है बेटा इकोनॉमी एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिससे एक एरिया में रहने वाले लोग अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं। क्या अर्न करते हैं बच्चों, जीविका, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी इज सिस्टम बाय विच द पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। आपके एरिया में एक बेकरी है, ठीक है। उस बेकरी से कितने लोगों को उनकी रोजी रोटी मिलती है। उस बेकरी में जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं उनका घर उससे चल रहा है। उस बेकरी में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, केक बनाने वाला, डेकोरेट करने वाला, ठीक है, कैश काटने वाला, जो भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, जो काम कर रहे हैं उन सबको उससे रोजी रोटी मिल रही है। साथ में जो केक को ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको भी वहां से रोजी रोटी मिल रही है, हाँ या नहीं। तो एक छोटी सी बेकरी से कितने लोगों का घर चल रहा है, कितने लोग अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। तो एक सिस्टम बना हुआ है ना ये, हाँ या नहीं। इस सिस्टम को बोलते हैं क्या, इकोनॉमी। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी। पहली इकोनॉमी होती है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, दूसरी है मार्केट और तीसरी है मिक्स्ड, ठीक है बेटा। पहले हम बात करते हैं सेंट्रल प्लान और मार्केट इकोनॉमी की, क्योंकि जो मिक्स्ड है ना बेटा, नाम से क्लियर है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जो भी सेंट्रल अथॉरिटी है वो कंट्रोल करती है। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा, सब कुछ
यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, क्योंकि यहाँ पर सारे रिसोर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मार्केट इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं मार्केट फोर्सेस, ठीक है बेटा। किस चीज की डिमांड होगी, किस चीज की सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर, ये सब कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मार्केट पे छोड़ दिया गया सब कुछ, ठीक है। यहां पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, क्लियर। यहां पर सारे रिसोर्स किसके पास है, लोगों के पास है। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का जो मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। भाई गवर्नमेंट का क्या मोटिव होगा, लोगों की भलाई करना, सिंपल सी बात है। ऑन द अदर हैंड मार्केट इकोनॉमी में जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। इन लोगों को लोगों की भलाई से मतलब नहीं है, इनको अपना प्रॉफिट चाहिए। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। भैया सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में कंज्यूमर जो है वो राजा नहीं होता, सब कुछ यहाँ पे कंज्यूमर के हिसाब से नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट सबके लिए काम कर रही है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, तो कंज्यूमर चाह रहा है उसके हिसाब से काम नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड मार्केट इकोनॉमी जो है वहां पर कंज्यूमर राजा है, जो कंज्यूमर चाहेगा वही होगा, सिंपल सी बात है। कंज्यूमर जिस चीज की डिमांड करेगा वही बनेगी, ठीक है। तो यहां पर सब कुछ कंज्यूमर के हिसाब से होता है। यहां पे मेन सेक्टर कौन सा होता है बेटा, पब्लिक सेक्टर। यहां कौन सा होता है बेटा, प्राइवेट सेक्टर। चलिए अब बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी की। ये जो है वो गवर्न होती है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस पे, मतलब मार्केट फोर्सेस पे सबको छोड़ दिया जाता है। बट यहां पे जो गवर्नमेंट है अपना कंट्रोल रखती है, गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है उसको। अरे बस समझ में, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया, बट गवर्नमेंट एक कंट्रोल रखती है, कुछ लिमिटेशंस लगा देती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो मोटिव होता है वो होता है बेटा दोनों, मतलब सोशल वेलफेयर भी है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है, ठीक है। कि भैया गवर्नमेंट जो है वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगी, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर कंज्यूमर सोविरियन है, जो कंज्यूमर चाहेगा वही बनेगा, बट गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, याद है ना राशन की जो दुकानें होती है, ठीक है ना, इस तरीके के और भी बहुत सारे मीन्स के जरिए लोगों के लिए काम करती रहती है, उनको एसेंशियल गुड्स वगैरह प्रोवाइड करती रहती है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए रिसोर्सेस यहां पर गवर्नमेंट और पीपल दोनों के हाथ में होते हैं, ठीक है। और यहां पर दोनों ही सेक्टर साथ में मिलकर काम करते हैं, सिंपल इजी। समझ में आ गया बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो दैट्स इट वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई दुख दर्द पीड़ा रह गई हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, आपका भाई आपको डाउट को क्लियर कर देगा। और हाँ, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो इस फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज से मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं और एग्जाम में मिलकर फोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी की अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो बहुत परेशान है क्योंकि उसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। उसे बताओ कि कार्तिक भैया यहां पर आपके लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज लेके आए हैं, फटाफट आ जा और अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।